पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंद पाक में जारी कशीदगी के बीच तीनों अफवाज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर ने कहा है कि पाकिस्तान जंगी तैयारों ने 27 फरवरी को LOC क्रॉस की, जहां सुखोई, मिराज और MiG-21 तैयारों ने उनका रास्ता रोका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तैयारों ने फौजी कैंप के पास बम गिराए। हालांकि पाकिस्तानी तैयारों की बमबारी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हिंदुस्तानी फौज ने उनका माकूल जवाब दिया। हम मुल्क को भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे साथ इस वक्त साबिक IG CRPF के रोहित कुमार सिंह साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर खैर मकदम है आपका। एयर कमोडोर BS सिवास साहब को भी हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। सर आपका खैर मकदम है। NP सिंह साहब साबिक नेवी ऑफिसर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल भी आप हमारे साथ थे, बहुत सारी जानकारियां आपसे मिली। कर्नल संतपाल राघव साहब को भी हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, डिफेंस एक्सपर्ट है। और अनिल मिश्रा जी सीनियर सहाफी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा, उनसे भी बहुत सारी बातें जानेंगे, खासतौर से जो सियासत हो रही है इसके पीछे और इंटरनेशनल सियासत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें राजनीति हो रही है उस पर भी सर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहले यह तो सीधे तौर पर हो गया कि हिंदुस्तान की कार्रवाई घातक थी, पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से जलील किया गया है, हमने हमारे जरिए, और कहीं उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। मैं सबसे पहले अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के पास जाऊंगा, डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम सबूत दिखा दिए गए हैं। खबर यह भी आ रही थी कि इमरान खान ने वक्त मांगा है, वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, आज रात को वो बात करना चाहते हैं टेलीफोन के जरिए। हमारी तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई हामी नहीं भरी गई है। पाकिस्तान कल हमारा पायलट भी छोड़ने जा रहा है। इस रुख को हम कैसे देखें? ये गुडविल जेस्चर है, या फिर अगर गुडविल जेस्चर है तो फिर मसूद अजहर और बाकी लोग भी हमें चाहिए, फिर इस तरह का भी होना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए और मानवता के लिए अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे देश में बहुत ही एक खुशी का माहौल है, पूरा देश, और साथ में उस परिवार को के बारे में सोचा जाए, वो माँ, वो पिता या वो भाई बहन जो भी हो, जिनके साथ पूरा देश खड़ा था कल दुख के क्षणों में, आज खुशी के क्षणों में भी पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और ये कहीं न कहीं हमारी जीत है, और जीत ही नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा सकता है कि ये किस तरह से आज के समय में अगर आप सही रास्ते पर चलें तो वो जीत आपकी पक्की है। अब आप बात कर रहे हैं कि कैसे के प्रेशर बनाया जाता है या कैसे, तो अगर आप देखें तो हमारा देश पहले दिन से जिस ढंग से कार्रवाई कर रहा था पुलवामा अटैक के बाद, जो हमारा रुख बदला है हमने, और अगर याद हो पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही कहा था, हमने कुछ नहीं किया, हम पहले भी यही भारत थे, आज भी यही हैं, हम पहले भी इतने सक्षम थे, आज भी हैं। बस अंतर इतना आया कि हमने अपना ट्रैक बदल दिया, हमने अपना मोड बदल दिया। अनिल जी, इस सरकार ने भी तो ये मैसेज दिया, जो डिसीजन हुए हैं कि तुम मारोगे, अब इस बार ये है कि तुम मारोगे तो अब हम भी मारेंगे, घुसकर मारेंगे। ये पाकिस्तान के दिमाग में घूमते रहना चाहिए, हर बार घूमते रहना चाहिए कि मुक्का जो है तगड़ा पड़ेगा। जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि हमने जो ये ट्रैक चेंज किया है, जो हमारे सरकार की नीति बदली है। पहले हम हमेशा डिफेंसिव रहते थे, अब हम ऑफेंसिव हुए हैं। पहले मैं बार बार कहूंगा, इस चीज पे बहुत ध्यान दिया जाए कि 30 साल से जो युद्ध पाकिस्तान हमारे साथ लड़ रहा था, हमारी भूमि पर आकर हमारे हथियारों से, हमारे लोगों के द्वारा हम पर ही आक्रमण अपनी शर्तों पे करता था, जिसको हम आतंकवाद कह के आज 30 साल से उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे थे। ये पहली बार हुआ है जब भारत देश कहिए या भारत सरकार कहिए, भारतीय सेना कहिए, सबने मिलकर अपने इस ट्रैक को चेंज किया है, गेंद को पाकिस्तान के पाले में डाला है, और उसने अब यह मैसेज दिया है कि अब तुम्हारे देश में घुसकर तुम्हारे हथियार से, तुम्हारे लोगों के द्वारा हम तुम पर आक्रमण करेंगे। यहां एक बात और साफ कर दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा, कि क्या अभी इस वक्त दुनिया को यह मैसेज चला गया क्या कि इमरान खान अमन की बात कर रहे हैं, भारत पर अब दबाव आएगा, गेंद जैसा कि वो कह रहे हैं कि भारत के पाले में हमने डाल दिए? नहीं, देखिए, ये तो इमरान खान की एक मजबूरी कह लीजिए, या इमरान, जब आदमी कहते हैं ना कि आदमी चारों तरफ से घिर जाता है तो शराफत दिखाने के सिवाय उसके पास कुछ बचता नहीं है। अभी आप इमरान खान की बोली सुनिए, इमरान खान की सेना की हरकतों को देखिए, या पाकिस्तान की पूरी अवाम की हरकतें देखिए। एक तरफ इमरान इतनी शांति सौहार्द वाली बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे यहाँ दिन भर देखिए बॉर्डर पर किस तरफ फायरिंग हो रही थी। आज भी हमारी देश की एक महिला शहीद हुई, एक आदमी जवान भी घायल हुआ है। तो ये जो
वो 24 घंटे कार्रवाई हो रही है। अगर इमरान इतने ही मन से साफ स्वच्छ हैं तो क्या इमरान हमको कहने के पहले या देश दुनिया को मैसेज देने के पहले क्या अपनी सेना को मैसेज नहीं दे सकते? तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक कूटनीति है, रणनीति है। अभी हमारे आपके इसी पैनल में डिस्कशन में निकल आएगा, बहुत कुछ आज दिन भर में देखने को मिल गया है। मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं एयर कॉमोडोर बीएस सिवाच साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ, आपको बहुत अनुभव है चीजों का, नचिकेता के बारे में के वक्त का भी आपको खासा अनुभव होगा। ये भारतीय दूतावास को सीधे ही पायलट सौंप दिया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा? अभिनंदन को वापस लाने का क्या, रेड क्रॉस के जरिए लाएंगे, वाघा बॉर्डर के जरिए ड्राइव करते हुए तो लाएंगे, लेकिन क्या तरीका क्या होगा? अभी देखिए, सबसे पहले जो है पाकिस्तानी मिलिट्री उनको रेड क्रॉस को हैंड ओवर करेगी जी। रेड क्रॉस को हैंड ओवर करने के बाद उसको इंडियन एम्बेसी को सौंप दिया जाएगा। उनका वहाँ पर मेडिकल होगा, थोड़ी बहुत जो है उनकी डीब्रीफिंग होगी वहाँ पर जो है एम्बेसी में जाकर, और उसके बाद जो है वहाँ के एयर अटैची हैं वो उनके साथ वाघा बॉर्डर से उनको भारतवर्ष में लेकर आएंगे, जहाँ पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उसने देश को बहुत गर्वित किया है। जिस तरह से उसने अरेस्ट होने के बाद भी, उनकी कस्टडी में जाने के बाद भी जैसा कंपोजर दिखाया है, जिस कॉन्फिडेंस से उनके जो सवाल जवाब को हैंडल किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और उसने बहुत बड़ा इम्प्रेशन जमा दिया है दुनिया भर में और ख़ासकर देश में कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और हमारे जो दूसरे सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेज हैं, इन सब को जो है कितना वो दृढ़ हैं, निश्चित हैं, कितने वेल ट्रेन हैं और कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने केपेबल हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी मीडिया में सुन रहा था सर, वहां के कोई डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये फैसला तो अच्छा है, ठीक है, किया जो किया, लेकिन अभी हमें नहीं छोड़ना था। ये ऐलान भर कर देते, छोड़ते 1-2 हफ्ते बाद उनके घाव, चोट जो है, सूजन है, वो ठीक हो जाने देते, वरना भारतीय जो मीडिया है और जो लोग हैं जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कहेंगे कि जी इनको मार के या चोट पहुंचा करके भेजा है और कहीं ना कहीं दुनिया को हमारी छवि खराब दिखाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। देखिए, उनको चोटें जरूर आई हैं। जब वो लैंड किया था वहां पर, इजेक्ट किया था, उसका लैंडिंग की थी, तो उनकी टांग में थोड़ी चोट आई थी। उसके इमीडिएटली बाद जो है उन्होंने एकदम से अपना को जो कलेक्ट किया और उन्होंने कुछ देखा कि कुछ लोकल जो है सिविलियन उनके तरफ भाग रहे हैं, तो उन्होंने उनको डराने के लिए फायरिंग भी की है जी। वहां पर। उसके बाद वो दौड़ने लगे हैं हमारी तरफ आते हुए और वो उनकर लगातार फायरिंग कर रहे थे। अब तब तक जो है उनका एमिनेशन खत्म हो गया और उनमें जो है नेचुरली जो है शक्ति भी नहीं रही होगी, एंड्योरेंस भी नहीं था, तो वो तब तक हार गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान के कोई जेसीओ आए, उन पाकिस्तान के जेसीओ ने उनको जो है कहा, साहब अभी आप मत भागिए, नहीं तो आपको जो है ये लोग मार देंगे। तो इसके बाद जो है जेसीओ ने उनको कस्टडी में लिया। उसके बाद भी जो है इनके जो लोकल थे उन्होंने हमारे पायलट को मारा है। आपने देखा होगा जब पहले जब उसको पकड़ रहे थे उस टाइम कोई खून वगैरह नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मारा है उनको तब उनके मुंह पर काफी खून था, काफी जो है चोटें आई दिखाई दे रही थी। हम सब लोगों ने देखी जी। वो तस्वीरें देखी हैं। उसके बाद जो है उन्होंने रियलाइज किया होगा कि अगर ये इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया और तो हिंदुस्तान जो है उसमें ऑलरेडी जो है काफी रोष है और हिंदुस्तान का काफी। वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे वहां के डिफेंस एक्सपर्ट कि जरा रोक लेते, 1-8 हफ्ते और उनको ठीक हो जाने देते, उनका चेहरा ठीक हो जाने देते, फिर भेजते, वरना हिंदुस्तान अभी और चढ़ बैठेगा। मतलब इतना खौफ है, डर अभी इतना हो गया है पाकिस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान बहुत ही एग्रेसिव है। ये तो हम छोड़ रहे हैं, तो इस पर तो कोई एतराज कर ही नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक ठाक करके छोड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, हमें खुशी है, हम अपने आप ठीक कर लेंगे यहाँ पर आने के बाद जी। हमें मैं उस डर की बात कर रहा हूँ, वहां पर मीडिया में खास तौर से पूरा डर है जी। अगर डर नहीं होता तो उसको कल रिलीज ही नहीं करती जी। रोहित कुमार सिंह जी, वहां की मीडिया में भी चल रहा है अब बड़े बड़े कैप्शन लगाकर कि से नो टू वॉर, इस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अब गेंद भारत के कोर्ट में। जी, हम तो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन पुलवामा में सीआरपीएफ के हमारे जवानों ने जो शहादत दी है और लगातार उससे पहले भी हमारी फोर्सेस वहां पर आर्म फोर्सेस झेलती रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस झेलती रही हैं। क्या आपको लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा या खामोशी आ जाएगी, या जो शुरुआत हुई है भारत की तरफ से कम एग्रेसिव इस हमले के बाद वो बरकरार रहेगी? देखिए, हमारा एग्रेशन तो बरकरार रखना चाहिए हमारी सरकार को। मैं सरकार को यही रिक्वेस्ट करूंगा,
हम लोग बहुत सफर किए हैं जी। आप देखिए, हमारे पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ, सारे सबूत थे कि ये जितने लोग आए थे वो बाहर से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। उनको हमारे यहाँ सपोर्ट जरूर मिला जी। जो बॉम्बे इंसिडेंट हुआ, मुंबई कांड, उसमें 26/11, उसमें सारे के सारे पाकिस्तान से आए थे और वो भाया सी आए थे। तो उसकी भी सबूत सब कुछ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जनता भी जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज वो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान कभी इस तरह रिटेलिएट करेगा। जी। हम कभी रिटेलिएट नहीं किए, हम लोग वही रोना रो के डोजियर सौंपते रहते थे। बस इतना कर सकते थे। जी। जो इस बार जो हमारी सरकार, मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगा और ये भी कहूंगा कि हमें आप पर बहुत भरोसा है। आपने जो किया वो बहुत दिनों से अवेटेड था और इसको बहुत पहले करना चाहिए था। हमारी जो फोर्सेस हैं, दे आर कैपेबल। हमारे जो लोग हैं वो लोग एक साथ हैं, हमेशा रहते हैं, हर मुश्किल में एक साथ होते हैं। सिर्फ जो है हमारे जो सरकार है उसको विल पावर नहीं था, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, जो भी कारण रहा हो, उन्होंने किसी भी इंसिडेंट के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। हम रिएक्शन अब नहीं चाहते हैं, हम एक्शन चाहते हैं। हमने पुलवामा के बाद रिएक्शन करके दिखा दिया, लेकिन एक्शन होते रहना चाहिए, एक्शन होते रहना चाहिए। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा, एनपी सिंह साहब। दो पड़ोसी जब लड़ते हैं तो मोहल्ले वाले भी बीच बचाव के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं कि झगड़ा खत्म करो। यही हुआ है पाकिस्तान पर। हमारी कूटनीति काम कर गई, अमेरिका का प्रेशर आया, चाइना का भी प्रेशर आया और भी प्रेशर पाकिस्तान पर आया। लेकिन काउंटर टेररिज्म को लेकर के प्रेशर बन पाएगा कि नहीं, और खासतौर से उसको लेकर के वो इस लायक है कि वो कम से कम उसको लेकर के कुछ सोचेंगे आगे, या फिर वही ढाक के तीन पात वो अपनी हरकत, अपनी जो बेसिक नेचर है उसको छोड़ पाएंगे इतनी आसानी से? यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जी। और इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर भारत के साथ कोई किसी तरह की डीलिंग करता है, एक बार गवर्नमेंट के साथ कोई डील साइन हो गई, कोई समझौता साइन हो गया, तो भारत उसका अक्सर से पालन करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस है। जी। अगर हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, तो डेमोक्रेसी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन पाकिस्तान से आज तक इस इशू का, आतंकवाद का, क्यों कभी बातचीत करके हल नहीं निकला है? क्योंकि बात करने की ऑथोरिटी किसके पास है? समस्या आके वहीं अटक जाती है कि जो वहां की आर्मी है, जो फौज है, उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि जो वहां की आर्म फोर्सेस हैं, जो वहां के राजनीतिज्ञ हैं, उनकी सिक्योरिटी भी आर्मी के हाथ में होती है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो और कहीं है नहीं जी। और इसीलिए वहां पे हमेशा बहुत आसान रहा है तख्ता पलट करना। जी। जब सिविलियन गवर्नमेंट उनके कंट्रोल से बाहर या अपने आप नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन खौफ नाम की भी तो कोई चीज होती है। वो डर जो बनना चाहिए वो बनेगा क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूं। डर दोनों तरफ से है जी। जल्दी छोड़ना भी डर है और ना छोड़ें और रखे रहें वो भी डर है। नहीं, और आगे की हरकतों के लिए? बिल्कुल, आगे के लिए जब ये आ जाएगा, भारत के लिए, भारत का कोई बहुत दुश्मनी नहीं है जी। भारत का आतंकवाद के खिलाफ है, अगर वो उसके खिलाफ कॉन्क्रीट एक्शन लेने के लिए तैयार है। दुश्मनी तो नहीं है, हाँ। लेकिन कल पाकिस्तान ने हमारे एयर हुदूद में घुसने की कोशिश की। उन्होंने तो कोई हमारे कैंप थोड़ी ना मारने थे, या कैंप थोड़ी ना थे यहां पर, जो उनका तो निशाना हमारी आर्म फोर्सेस थी ना कहीं ना कहीं। तो ये तो सीधे तौर पर जो है जंग का सा ऐलान हो गया। हमने जी बिल्कुल, हमने तो अपने दहशतगर्दों के कैंपों को मारने के लिए वहां पर हमला किया था, जिसके लिए हम पहले से उनसे कहते रहे हैं कि भाई उनको खत्म करो। इन्होंने तो उसका रिएक्ट जो किया है, ऐसे में हम कैसे यकीन कर लें सर? बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते। वो किसको भी दिखाने के लिए उन्होंने किया अपनी आवाम को, लेकिन जुर्रत तो की है, जुर्रत तो की है, जुर्रत की है, और यही आर्मी कराती है वहां पे। अगर सिविलियन गवर्नमेंट पीस चाहे भी, दिल से आवाम भी चाहे, तो भी मिलिट्री उसे करने नहीं देती है। और एक और इसका पहलू है, जो आतंकवादी जो ग्रुप हैं, जो संगठन हैं, उनकी पकड़ धीरे धीरे एक सेगमेंट पे सोसाइटी के इतनी ज्यादा हो गई है कि जो आर्मी ने जिन्हें पाला था, जिन्हें बनाया था, जिन्हें ट्रेनिंग देती थी, वो भी उनके कंट्रोल से और सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते जाते दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान से डील करने में। लेकिन अब भारत की और वैश्विक परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि अब कुछ निर्णायक ही होगा।
अब कुछ निर्णय मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सर, कर्नल संतपाल राघव साहब, अभिनंदन के वापसी के बाद, हालांकि अभी यहां से कहना और इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन क्या लगता है अभिनंदन की वापसी के बाद हमारी कोई कार्रवाई या इस तरह का रिएक्शन बरकरार रहेगा, जारी रहेगा, या आपके मुताबिक रहना चाहिए या नहीं? जी इमरान जी, आप देखिए पाकिस्तान को अभिनंदन की वापसी के बाद अगर इन्होंने अपने टेररिस्ट को जी या जो जितने भी आतंकवादी हैं, अगर इन्होंने काबू नहीं किया, उन्होंने कोई एक्शन किया जी, मैं बड़ा क्लियर हूं। मोदी जी की आज स्टेटमेंट जो दी है विज्ञान भवन में, बॉडी लैंग्वेज आप उनको देखिए कि किस हिसाब से बोले हैं उन्होंने कि ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम ऑफेंसिव नहीं होंगे। हम ऑफेंसिव, अगर उनका कोई ऐसा एक्शन आया तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जैसे अभी हमने अपना प्रचंड प्रहार किया है और शौर्य और पराक्रम दिखाया है, इससे भी ज्यादा अदम्य साहस दिखाया जाएगा। नहीं, ऐसा तो सर वो भी कह रहे हैं, ऐसा तो पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो दहशतगर्द है, हमारी तो जंग दहशतगर्दों से है जी, ठीक है, दहशतगर्द अपनी हरकत से अब बाज आएंगे कि नहीं, जिनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दाना पानी हथियार वही देता है और उनको सारी ट्रेनिंग वही देता है जी। तो ये फौजों की लड़ाई अभी हम छोड़ दें, मान लीजिए वो सीधे एक्शन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन दहशतगर्द काबू में रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है सर जी, बड़ा सवाल। और हमारी कार्रवाई उनके खिलाफ जारी रहेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारी कार्रवाई, जैसा इमरान जी मैंने आपको बताया, ये आपको मैं एक छोटी सी बात के पीछे ले जाता हूं कि 71 वॉर के बाद आर्मी ने डिसाइड किया कि कन्वेंशनल वॉर में हम इंडिया को नहीं टेक ऑन कर सकते, और वहां पे जो प्रोपेगेंडा किया आर्मी ने अपने उस टाइम जनरल जियाउल हक थे जी, उन्होंने, जनरल मुशर्रफ साहब कर्नल होते थे, यहां पे जैसे पैरा स्पेशल फोर्सेस होती है वहां पे एसएसजी होती थी, उन्होंने इनको पिकअप किया और जिहादी ग्रुप स्टार्ट किए जी, और उन्होंने जनरल जियाउल हक साहब ने पूरा प्लानिंग किया और ये लेवल पे किया। आज जो उनके मदरसों में, आज जो उनके नॉर्मल बंदों को ये सिखाया जाता है कि हमारे भाई को उन्होंने अलग कर दिया, उसका फायदा ये उठा रहे। ये एक दिल से पाकिस्तान को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये आतंकी जो फंडिंग है थ्रू आईएसआई, ये बिजनेस बन गया, ये सूट करता है पाकिस्तान की आर्मी को, और डेमोक्रेटिक को उन्होंने हिला रखा है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर उनको सिर्फ एक डर है और खौफ कि हमारा क्या होगा, वही इनको सब्सिडाइज कर सकती है, अदरवाइज दे आर नॉट। आप देखिए अफगानिस्तान को देखिए, आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखिए, वहां पे हालात खराब कर रखे हैं, बलूचिस्तान में हालात खराब कर रखे हैं, ईरान तक पे परेशान कर रखा है इन्होंने ईरान को परेशान कर रखा है, और इनको सिर्फ खौफ, जो खौफ हमने दिया है जी, प्रचंड प्रहार किया इस बार से और साहस दिखाया, ये इनको घुटने पे टिकाएगा, और ये लोग बातों से समझने वाले नहीं है। वो तो दिख गया, वो इतने सालों में दिख गया, सारी डिप्लोमेसी, सारी बातचीत सब करके देख ली गई। वो अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तीनों अफवाज के जो हमारे जो वहां से जो बाइट आई है, जो उनका मौकिफ आया, वो सुनवाऊंगा। अनिल जी अपनी बात जल्दी से बिल्कुल कहना चाह रहा था, आप जितने पैनलिस्ट हैं सब हमसे वरिष्ठ भी हैं और ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा हट के, चूंकि मैं कोई सेना से वैसा नहीं, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है पत्रकारिता में और जैसा मैं देखता चला हूं, वो 2 मिनट में बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। देखिए साहब, हम हमारे देश में ही, हमारी सरकार हो या हम लोग हों या हमारी वरिष्ठ सीनियर जितने भी रिटायर्ड हमारे अधिकारी वर्ग हैं, हम कई तरह की बातें कर रहे हैं। यहां समझने वाली सिर्फ इतनी बात है, एक तरफ हमारा यह कहना है कि हमारा आतंकवाद से लड़ाई है, हमारी न सेना से लड़ाई है न पाकिस्तान से लड़ाई है, कभी कहा जाता है वो सेना है। यहां समझने वाली सिर्फ इतनी बात है, वहां आतंकवाद कुछ नहीं है, वहां आतंकवाद का पर्याय सेना है। अगर हम उस सेना से नहीं लड़ते हैं, अब इसमें हमारी बातों का अर्थ समझिएगा, अगर हम उस सेना से नहीं लड़ते, वहां इमरान खान का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां नवाज शरीफ का कोई अस्तित्व नहीं, मेरे कहने मतलब वहां राजनीतिकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां जो कुछ है वो है सेना। आतंकवाद कहिए या सेना कहिए, हम आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं तो हमें उस सेना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर हम उस सेना के खिलाफ लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आतंकवाद धराशायी होगा। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर कारगिल युद्ध का दौरान याद हो आप लोगों को, हमारे खिलाफ किस तरह किया गया, हमने जवाबी कार्रवाई की। आपको वो दौर याद है, ये मुशर्रफ जी टीवी में आकर जब इतना प्रेशर पड़ा था तो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था कि आज के बाद पाकिस्तान की धरती से किसी भी दहशतगर्द को पनपने
नहीं दिया जाएगा और किसी दूसरे देश पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उस 2 साल के दौरान का आप उस समय याद करिए, शायद भारत पे उतने अटैक कभी नहीं होते जितने एक के बाद एक लगातार। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें स्थित परिस्थिति को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान का नाम लीजिए या पाकिस्तान की उस सेना का नाम लीजिए, उस ISI का नाम लीजिए, छोड़ दीजिए इमरान खान को, छोड़ दीजिए नवाज शरीफ को। आज भी जो हमारी समस्या है, जिसको हम कह रहे हैं इमरान खौफ में है, बिल्कुल है इमरान खौफ में, लेकिन इमरान खौफ में है, उस संसद में बैठने वाले लोग खौफ में है। लेकिन उस संसद के बाहर सेना, जैसा भी किसी भाई हमारे वरिष्ठ उन्होंने बताया कि वहां के जो ये प्रधानमंत्री या नेतागण हैं, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था उस सेना के पास है। तो सेना के पास है और उस सेना का कहीं आपको खौफ दिखता हो तो बताइए। सेना से मुकाबला, एक मिनट इमरान, अगर हम बार बार कहते हैं कि इमरान खौफ में है, बिल्कुल सच है, पूरा पाकिस्तान खौफ में है, लेकिन पाकिस्तानी सेना बिल्कुल खौफ में नहीं। आप देखें, हमें गर्व है कि हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई के बाद उस सेना के अंदर अगर आपको एक पैसे का खौफ दिख रहा हो तो आप बताएं। वो सेना हमको उससे ज्यादा उकसा रही है। उसने हम पर इतनी बड़ी जुर्रत की कि वो हमारी सेना में अपनी फोर्स लेके घुस रही है हमारे बॉर्डर के अंदर। आज भी देखिए, जहां हम पूरे विश्व में चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान खौफ जदा है, उनकी हरकतें देखिए। क्यों हम तो एक फायर नहीं कर रहे हैं, वो कैसे इतने फायर करके हमको उकसा रहे हैं। और उससे उलट बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। हमारा आने वाला समय बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज जो डेवलपमेंट हुआ है, हमें गर्व है, हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार अपने इस रास्ते पर अडिग रहेगी। मैं इसलिए ये बात कहने जा रहा हूं, अगर मेरी सरकार इस रास्ते से अडिग हुई, जो सिचुएशन इस वक्त पूरे विश्व में बना हुआ है, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, ये सिचुएशन हर समय एक समान नहीं रहती है। ये बड़ी मुश्किल से आज भारत के पक्ष में हुई है, उसका श्रेय देने की किसी जरूरत नहीं है। ये वक्त बेवक्त स्थित परिस्थिति में बनता रहता है। लेकिन यहां समझिएगा कि आज अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों हिचकते हैं? नहीं, बात श्रेय की नहीं, बात सुनिए, उस राजनीति करने मत जाइए, आप स्थित परिस्थिति में आइए। मैं तो सरकार को कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, लेकिन एक रिक्वेस्ट या चेतावनी देना चाह रहा हूं, अगर पीछे हट गए तो भविष्य देखिए कैसा होगा। भविष्य, अमेरिका अफगानिस्तान में आके हार मान चुका है। आज अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ने जा रहा है, वो तालिबान से बात कर रहा है, और उस तालिबान से बात करवाने में अगुआ पाकिस्तान है। और ये जो डील हो रही है, अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जाता है तो तालिबान और पाकिस्तान के हाथों में अफगानिस्तान होगा, और अफगानिस्तान का क्या अंजाम होगा, अफगानिस्तान से हमारे कितने अटैक होंगे, वो हमें समझने वाली बात है। इसलिए आज हमें इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। जब हम चारों तरफ से मजबूत है तो हमारी सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो इस तरफ बनी रहनी चाहिए, और इस समस्या की जड़ पे अटैक करें। और बात करने आ रहा हूं, आपने सही कहा, अमेरिका और एक दूसरी बड़ी शक्ति चाइना, इन दोनों का दबाव है। बहुत इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, चाइना का ग्वादर पोर्ट पूरा दे रखा है, वहां पर सीधे वो कॉरिडोर बना रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई ऐसी गड़बड़ करे कि वहां उसका पैसा फंस जाए और वो मुसीबत में आए। ये दबाव है कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर, अमेरिका का, चाइना का, और इसका ही असर है। लेकिन यह असर कितने दिनों तक रहता है, अनिल जी, बात आपने सही कही। इसको हमारी खास तौर से पॉलिटिकल लीडरशिप को समझना होगा, देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान से मुकाबला करने, खास तौर से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ जो इस वक्त बयार बनी है, खास तौर से हमारे एक्शन की जो एक बयार बनी है, वो बनी रहनी चाहिए। इस पर बात हो रही है हमारे माहिरीन के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं तीनों अफवाज के जरिए जो बयान आया है, जो बात आई है सामने, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है, तो जब तक पाकिस्तान जो है इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि एमरैम मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिसपे एमरैम मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। We stand as one with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. तो ये जो ये हुआ है, ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है, खासतौर से अगर अभिनंदन की वापसी हो रही है, पायलट अभिनंदन की, या पाकिस्तान का जो अभी रुख है, वो ऐसा एक्शन नहीं है कि जो एकदम से हो गया हो।
पाकिस्तान के जरिए डिप्लोमेटिक लेवल पर जो काम हुआ है उसमें हिंदुस्तान की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। माइक पोम्पियो के साथ भारतीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत हुई, यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हमारी बातचीत हुई। इससे पहले सुषमा स्वराज गई थी चीन, जो कि RIC की बैठक में बेहद खास, उस वक्त चीन ने हमारा भी साथ दिया है। कल अबू धाबी में OIC की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें भारत को बुलाया जाएगा, खासतौर से गेस्ट ऑफ ऑनर है। सुषमा स्वराज को अपनी बात रखी। पाकिस्तान ने यहां तक धमकाया कि हम बायकॉट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं दुनिया को हमने समझाया कि हम एस्केलेशन करेंगे। सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, रोहित कुमार सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, कि कहीं ना कहीं हमें उनकी सेना पर, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि उनकी सेना ही दरअसल आतंकवाद का बड़ा सहारा है और एक तरह से उनसे डील करनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो क्या हम उम्मीद रखें, टेबल पर आएंगे या यही रुख बना रहेगा? क्योंकि हमें जहां तक समझ में आता है कि देश चाहता है कि रुख यही बना रहे। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं अनिल जी की बातों को जरूर इंपॉर्टेंस देता हूं, उनका कहना बहुत सही है। लेकिन आप जानते हैं, कठपुतली का खेल देखा है आपने जी। पर्दे के पीछे कोई रहता है जो कठपुतली को चलाता है, और ये कठपुतली है मिलिटेंट, जो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या दाऊद का नेटवर्क हो या ये एक सैयद सलाउद्दीन है कश्मीर के, ये लोग जो हैं कठपुतली हैं। इनको ताकत या इनको चलाने वाला पीछे ISI और आर्मी है पाकिस्तान का। जी। लेकिन जब इन कठपुतलियों के डोर काट दिए जाएंगे तो फिर वो आदमी पीछे से क्या करेगा? उसको शो छोड़ के भागना पड़ेगा। और ये सिचुएशन, मुझे उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो इन कठपुतलियों की डोर काटे बगैर चुप नहीं बैठेंगे। इन कठपुतलियों के डोर कटने हैं, और इसका एहसास आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी और ISI को हो चुका है। इसीलिए उन्होंने एक दिन के अंदर, अमेरिका के रिक्वेस्ट की बात नहीं है, एक दिन के अंदर उन्होंने हमारे पायलट को छोड़ने का निर्णय लिया, ताकि हम टेबल पे आ जाएं उनसे बात करने के लिए। मुझे भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर कि वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी टेबल पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अनिल जी जो बात कह रहे थे ना सर, मैं सिवाज साहब के पास भी जाना चाहूंगा। सर, जो बात अनिल जी कह रहे थे कि टेबल पर अगर ले आए बाहरी शक्तियों ने भी, अगर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें या दोनों मुल्कों को टेबल पर ले आया, तो ये ऐसा 25 बार हो चुका है, ये कोई नया नहीं होता है। फिर वो हमारी प्रॉब्लम जहां की तहां रहेगी। ये जो इंतहा पसंदी है, रेडिकलाइजेशन है, ये फिर हमारी बड़ा नुकसान कर देता है, और आज तक हम भुगत रहे हैं। इस बार अगर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं या सीधे ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको खौफजदा करता है। बस यही एक तरीका है सर। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, बहुत ही रेजोल्यूट पॉलिटिशियन हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो एक जिस मुद्दे के उसको संभाल लेते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, तो उसके बाद जब तक उसका कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और फर्स्ट टाइम जो है इन द हिस्ट्री, जो अपने देश की हिस्ट्री है, उसमें पिछले 4 सालों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी में हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये टेररिस्ट कैंप्स वगैरह हुई। तो उन्हीं का कारण है क्योंकि उनको अभी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, और वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके तब ये डिसीजन लिया है और उन पर अटैक किया गया है ना। अभी टेबल पर आने वाली बात है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे आसानी से टेबल पर नहीं आने वाले हैं। उनको जब हम सब डिस्कस कर रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ उसकी जो है रूट है, उनके पाकिस्तानी आर्मी के पास रूट है, और टेबल में आने से तो हमारा टोटली स्टैंड डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम टेबल पर आएँ, तब तक पाकिस्तान को क्रेडिबल, विजिबल, रिलायबल, वेरीफाइबल जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इन जो वहाँ के टेररिस्ट के जो मुखिया हैं, उनको सबको जो है एक्शन उनके अगेंस्ट लेना पड़ेगा, टेररिस्ट कैंप बंद करने पड़ेंगे। लेकिन आसानी से जो है पाकिस्तान आर्मी इसको छोड़ने वाली नहीं है जी। तो इसलिए जो है आर्मी पर कंटिन्यूसली प्रेशर डालना पड़ेगा, और जब तक प्रेशर रहेगा तब तक जो है पाकिस्तान का रिस्पॉन्स थोड़ा पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर कर्नल सतपाल राघव जी, आर्मी पर तो प्रेशर जो है सिर्फ आर्मी ही डाल सकती है, दूसरे मुल्क की सीधे तौर पर हमेशा उनको खौफजदा करके ही रखा जा सकता है, जो जैसा कि इस बार हमने किया। तो एक यही वाहिद तरीका है
ऐसा लगता है। और इस वक्त माहौल इसके लिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है। बाकी तमाम दुनिया हमारे साथ है। जो अनिल जी ने संदेह या अंदेशा व्यक्त किया कि हो सकता है आगे कभी ऐसा ना हो, तो ये आप जरूर समझाइए। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हमारे बाकी माहिरीन भी कह रहे हैं कि लीडरशिप बहुत अच्छी है, वो फाइनली डिसीजन लेती है, लेकिन अगर इसमें समय लगता है ज्यादा लंबा भी, तो कम से कम कहीं ना कहीं माहौल हमेशा ऐसा बना रहे दुनिया का, ये भी तो जरूरी नहीं है सर। जी इमरान जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप को मालूम भी है, पूरे देशवासियों को ये मैं इंफॉर्मेशन आपके पास देना चाहता हूं। नाउ हमारी आर्मी एक डिसिप्लिन आर्मी है, वी फॉलो द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। जो अगर हमारी पॉलिटिकल विल ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है, हमारी डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे विल इम्प्लीमेंट, सक्षम है। मैंने 40 इयर्स आर्मी में सर्विस की है जी। हमें जो टास्क दिया, आप देखो, मैं एक आर्मी मैन हूं और एयर कमांडर साहब भी हैं। हमें कारगिल के अंदर मौसम को भी देखना था, हाइट्स पे भी थे, लॉजिस्टिक्स लाइंस भी देनी थी। इट वॉज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। मैं उसमें पार्टिसिपेट किया है जी। लेकिन हमने LOC क्रॉस नहीं की, जबकि पाकिस्तान ने उसी दौरान, आप लाइन ऑफ फायर की किताब पढ़िए, वहां की गवर्नमेंट को धोखा दिया। मुशर्रफ साहब हमारी इंडियन टेरिटरी में आके 10 किलोमीटर बंकर में रह के गए, वहां के उन्होंने पॉलिटिकल ब्रास को या पॉलिटिकल बॉसेस को एकदम धोखा दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर पॉलिटिकल विल, अभी माहौल है और प्रचंड पहाड़ भी किए हैं कि ये माहौल बना रहे और सख्त डिसीजन लिया जाए, टेबल पे भी इतने सख्त डिसीजन हो कि ये होगा तो हम ये करेंगे, तब इनकी कमर टूट जाएगी, तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो आपने देखा पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पठानकोट अटैक हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुंबई अटैक हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। ये सिर्फ अभी बड़ा सबूत रहने के बाद भी पाकिस्तान मानता नहीं जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है वो बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लिया, उरी के टाइम पे भी और अभी भी लिया है, वो उससे भी मजबूत डिसीजन लिया है। और हमारी आर्मी कैपेबल है। हमको IPKF में देखे, श्रीलंका में, वहां पे हमने शांति स्थापित की, मालदीप में वहां गवर्नमेंट को वो किया है। नहीं सर, ठीक है, लेकिन NP सिंह साहब, सामने भी तो मोटी चमड़ी है। आप देखिए ना, आप तमाम लोग कह रहे हैं कि वहां आर्मी जो है सुनती नहीं किसी की, वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को तो कभी भी हवा बना देती है। ऐसे में कम से कम ये जो ताकत अभी इस वक्त हम लगा के रखे हुए हैं, इसको जो अनिल जी का आप मतलब समझे ना, इसको बनाए ही रखना पड़ेगा। इससे टसमस नहीं होना है और इनको खौफजदा बस ऐसे ही रखा जा सकता, और कोई तरीका है नहीं। जब इतनी मोटी चमड़ी के सामने आर्मी है जो कि किसी को नहीं समझती कुछ या कोई नियम मानती नहीं है, तो उनका मुकाबला कैसे होगा सर? देखिए, बिल्कुल जो ये वक्त है, इस समय जो सिचुएशन है, जो इक्वेशन है ग्लोबल, ये बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, हमारे फेवरेबल नहीं होती हैं। आज हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो कंट्री हमेशा इससे पहले किसी भी एस्केलेशन में पाकिस्तान के साथ हमारे अगेंस्ट रहे हैं, वो आज हमारे साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि US से लगा के और फ्रांस, रसिया, चाइना, इजराइल और इवन चाइना आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वरना डायरेक्ट सपोर्ट होता रहा है। US डायरेक्ट सपोर्ट देता रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशंस, आर्म्स, हर तरह से मदद करता रहा है। हमारे पिछले सारे एस्केलेशंस में US वाज नॉट। ये मुझे और बताइएगा सर, F-16 अब मिलेंगे पाकिस्तान को आगे? क्योंकि हम लगातार कहीं सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि यही खेप थी, इसके बाद अब नहीं मिलने। ये जो उनका नुकसान हुआ, अब अमेरिका शायद नहीं देगा, कैंसिल। तो कोई इसमें इशू, कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता एज ऑन नाउ। इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज पे आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी बैकआउट कर सकती है, बातचीत के लिए टाइम बिंग एग्री हो सकती है। उनकी आदत रही है धोखा देने की जी। और हुआ क्या है कि जैसे 71 के वार में इतना जबरदस्त सरेंडर और हारने के बाद कुछ सालों तक शांति, कारगिल के बाद मुशर्रफ साहब ने जो कमिट किया था कि कुछ नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, हम किसी को नहीं करने देंगे, वो कुछ टाइम के लिए बैकअप कर लेते हैं, सबको विड्रॉ कर लेते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, दुनिया को दिखाने के लिए शांति हो जाएगी।
लेकिन इस बार हमें बहुत चौकस रहना होगा और वी कैन नॉट बैक आउट। ये टाइम है फाइनल करने का। यही मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि मुशर्रफ ने अभी 2 दिन पहले खुद ये बात कबूल की कि मुजाहिदीन हम लोग कैसे तैयार करते हैं, कैसे हिंदुस्तान में डिस्टर्ब कराते हैं। कल को जो हमारे हीरो थे वो अब भले ही हमारे विलन बन गए हों, लेकिन ये दुनिया की परिस्थिति बदल गई इसलिए ऐसा हुआ, वरना हमने तैयार किया था। ये तो वो खुद स्वीकारते हैं। पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट होकर के, वहां की फौज के चीफ होकर के वो ये बात अगर कह रहे हैं इंटरव्यू में, तो आप समझ जाइए कि और क्या सबूत चाहिए दुनिया को। मैं सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं सिवाज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद अनिल जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। जी मैं बताना चाहता था कि पाकिस्तान क्यों बार बार ये कह रहा है कि जो हमने अटैक किया है इंडिया के साथ उसमें F-16 नहीं था, और क्यों हमने जो है उसका उनको पुख्ता सबूत दिया है। जब ये अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए थे तो इंडिया से काफी अपोजिशन थी जी। तो पाकिस्तान ने कहा था कि अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान को हम एक कंडीशन पर दे रहे हैं कि ये जो है हथियार इंडिया के अगेंस्ट नहीं यूज किए जाएंगे जब तक कि हमारी परमिशन नहीं होगी। आप इनको तालिबान के अगेंस्ट यूज कीजिए और किसी के यूज करिए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट आप जो है इस हथियार को यूज नहीं करेंगे हमारी परमिशन। तो अभी उनको डर है कि अगर वो अमेरिका को पता लग गया तो उनकी तो सारी साख चली जाएगी, और आइंदा से उनको नहीं तो स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे F-16 के और न F-16 मिलेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो है दैट उसी कारण से जो है वो बार बार मना कर रहे हैं कि हमारा F-16 हमने इस्तेमाल ही नहीं किया और हमारा F-16 गिराया भी नहीं गया है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, मिलिट्री ने ये सबूत जो है सारे देश को, सारी दुनिया को सामने दे दिया है कि जो एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के F-16 ही यूज कर सकता है। उन्होंने जो है ये इसका इस्तेमाल किया है, यूज किया है, और तभी जो है ये बहुत अच्छा रहा कि हमें जो है सबूत मिल गया है और सबूत दुनिया के सामने हमने पेश किया है। मैं रोहित कुमार सिंह साहब के पास आना चाहूंगा। सर ये बताइए कि क्या इमरान खान की बातों पर पूरा यकीन कर लिया जाए, क्योंकि हम आप सभी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को आर्मी चलाती है, कठपुतली होती है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां की आर्मी की, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे कितने भी साल की रहे। हालांकि आमतौर पर यही हुआ है कि कभी भी आर्मी ने वहां पर कब्जा लिया है, लेकिन 1-2 टर्म है जो कि किसी हुकूमत ने पूरा किया है, चुनी हुई हुकूमत ने, उसमें से अभी शुरुआती ये भी है। देखिए ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो डरी हुई है और वो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करती है, आज से नहीं बहुत सालों से। और इमरान खान तो वैसे भी उनकी कठपुतली है, वो जो चाहेगी वही करेगी। तो ये आर्मी का असेसमेंट हो गया है कि हम इंडियन आर्मी से लड़के कुछ नहीं पाएंगे, हमको नुकसान हो जाएगा। अब वो चाह रहे हैं कि साहब किसी तरह इसको डिफ्यूज किया जाए और इंडिया को किसी तरह राजी किया जाए बात करने के लिए। उनको एक सबसे बड़ा डर ये है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन सर पे है और अगर इलेक्शन में नरेंद्र मोदी फिर आ गए तो अगले 5 साल में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ऑलरेडी सिंध और बलूचिस्तान में काफी आग फैली हुई है, और अगर नरेंद्र मोदी आ गए दोबारा तो उन्होंने उस आग में पेट्रोल डाल देना है और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान आर्मी इसको विजुलाइज कर चुकी है। अब वो चाहती है कि भाई अगले इलेक्शन के पहले ही जो कुछ करना है कर लो, नहीं तो ये बंदा अगर फिर आ गया तो हमें नेस्त नाबूद कर देगा। दिस इज द रीजन। अनिल जी दुनिया का दबाव तो होगा, दोनों मुल्कों पर होगा, पाकिस्तान पर तो जबरदस्त है, ज्यादा है, हम पर इस रूप में होगा कि आप थोड़ा सा धीरज रखिए, हम बात कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये हो गया, और जो कहा जाता है इस वक्त जो हुकूमत है कि ये हट के है, ये कुछ ऐसा करेगी या इससे उम्मीद की जा सकती है, क्या लगता है बस यहीं तक या इससे आगे भी जाएंगे? मैं सीधे अगर पूछूं तो क्या मोदी इससे भी आगे जाएंगे? क्या आगे आने वाले दिनों में हमें क्या और बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई संकोच नहीं है, कोई कहने में हिचक नहीं है कि ये जो सरकार, या नाम लीजिए मोदी जी जो इस वक्त वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री हैं, पिछले कई प्रधानमंत्रियों से कहीं लाख आगे बढ़कर ये रिस्क ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, देश हित में ले रहे हैं। ठीक है, वो भी इंसान है, कोई फैसले सही होते होंगे, कोई गलत निकल जाते होंगे, या लोक प्रतिरोध, उस पर नहीं जाना है। हमारा सिर्फ ये कहना है आज की डेट में, हम आज भी मोदी के साथ, हम क्या पूरा देश खड़ा है। तो एक तो मैसेज मोदी जी को ये समझना चाहिए,
वो राजनीतिक हो या कोई भी हो, ये हमारे देश का इतिहास रहा है। जब जब देश में कोई समस्या आई है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। कोई आज ही नहीं खड़ा है, इसके पहले जितने मौके आए हैं हमेशा पूरा देश एक होकर खड़ा है, और आज भी खड़ा है, पूरे जोश के साथ खड़ा है। देखिए यहां स्थिति समझने वाली क्या है। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, तारीफ करने में कोई संकोच नहीं, लेकिन हम अगर इतने पे अपने आत्म प्रशंसा में, अपनी वाहवाही में रह गए तो फिर हम उसी तरह का धोखा खा जाएंगे जैसा हम पिछले कई सालों से खाते आ रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। आप ही बता रहे हैं, 4 दिनों से चर्चा हो रही है और जो साक्षात देखने को मिल रहा है कि पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ अगर कहा जाए पूरे विश्व में तो केवल 2 देशों का नाम वो ले सकता है जो उसके मित्र देश कहलाते हैं, जिसमें एक सऊदी अरब है, एक चाइना है। आज की स्थिति में यह स्थिति है कि वो दोनों देश भी अगर हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, निश्चित रूप से मोदी की कूटनीति की उपलब्धि। लेकिन जब विश्व हमारी सारी वाय ताकतें हमारा साथ दे रही हैं, सारी परिस्थितियां हैं, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में बहुत बातें हो चुकी। मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बता दूं। पिछले अगले 8 दिनों का खर्च का केवल पैसा है पाकिस्तान के पास। ये आपको बहुत सही जानकारी दे रहा हूं। 8 दिनों के खर्च के आगे वो डेली रोटेट कर रहा है, जिसके कारण उसे कटोरा। ये जो मौका है कि अगर हम 8 दिन से 9वां दिन काट दें अगर इस युद्ध में उलझा के पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान, पूरा देश, पूरी सेना घुटने टेक देगी। हमें इन सारी परिस्थितियों का फायदा उठाना है और इसीलिए मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, इतिहास रच दीजिए। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। अब देखना ही होगा आगे आने वाले दिनों में क्या एक्शन सरकार का होता है, या जो आपका अंदेशा है क्या वही हो सकता है, या फिर इससे ऊपर भी जाया जा सकता है। ये बहुत अहम बात हुई। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, आप रहिए जी सलाम के साथ, खबरों का सफर जारी है।